आप सभी को मेरा नमस्कार। भारतीय समाज के संबंध में कथन है कि इसका प्रमुख गुण समन्वयशीलता है। यह हमारी संस्कृति का प्रमुख तत्व है, परंतु यह कथन वास्तविकता से परे सिर्फ एक मिथकीय वाक्य जैसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि भारतीय जनजीवन के अधिकांश संदर्भों में यह कथन समान रूप से लागू नहीं होता। भारतीय समाज की बहुवर्गीय संरचना के नेपथ्य में समाज प्रथमतः स्त्री और पुरुष के रूप में ही विभाजित है, अर्थात दो लिंगों की व्यवस्था है। यही दो वर्ग मुख्य धारा है, मुख्य धारा का प्रमुख अंग है। इस संसार में पदार्पण के साथ ही व्यक्ति का लिंग निर्धारित कर दिया जाता है या हो जाता है। इन्हीं दो वर्गों के मध्य एक और लिंग है जिसे हम सामान्यतः न पुरुष मानते हैं न स्त्री मानते हैं। यह है तृतीय लिंग, थर्ड जेंडर। विदित है कि जिस प्रकार बौद्धिक स्तर का उन्नयन हो रहा है, उस तरह से धीरे धीरे हम पहले की तुलना में अस्मिता के लिए बहुत ज़्यादा सचेत हैं और संघर्षरत हैं। थर्ड जेंडर समुदाय, जिसे भारत में 2014 से संवैधानिक महत्व तो मिला, लेकिन धरातलीय रूप में कितना महत्व मिला है, क्या इनकी स्थिति है, इस सभी से हम परिचित हैं। क्योंकि जिन लोगों को, जिन समुदायों को हाशिए का समुदाय माना जाता रहा, आज भी माना जाता है, उनके संबंध में भी, चाहे वो आदिवासी हों, दलित हों, महिलाएं हों, स्त्री विमर्श, उन्हें कितना वास्तविक महत्व प्राप्त हो चुका है, बहुत कम, ये हम सभी जानते हैं। तो थर्ड जेंडर समुदाय के लिए अभी भी मंजिल बहुत दूर है। आज मैं हिंदी साहित्य में थर्ड जेंडर विमर्श के ऊपर मैं आप लोगों के समक्ष कुछ बातें रखना चाहूँगा। वैसे तो हिंदी साहित्य में उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक, लघु कथाएं, खंड काव्य आदि के क्षेत्र में पर्याप्त साहित्य मिलने लगा है, और इसी का सुपरिणाम है कि आज भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लगभग 125 छात्र छात्राएं एमफिल एवं पीएचडी में इस विषय पर शोध कर रहे हैं। क्योंकि समय सीमित है, बात को जल्दी ख़त्म करना है, इस हिसाब से मैं पहले उपन्यासों के ऊपर में बात करूंगा, फिर कहानी के ऊपर में, फिर कविता के ऊपर में, और अंत में लघु कथा, नाटक के साथ में अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। उपन्यासों में सबसे पहला उपन्यास नीरजा माधव जी का माना जाता है, जो कि 2002 में प्रकाशित हुआ, और इसका नाम है यमदीप। इसके बाद अनुसुईया त्यागी जी का मैं भी औरत हूँ, किन्नर कथा, महेंद्र भीष्म, गुलाम मंडी, निर्मला भुराड़िया से लेकर आज नीना गुप्ता तक लगभग 25 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। 25 पर अध्ययन, मनन, चिंतन हो रहा है, और निश्चित तौर पर शोधार्थियों के लिए सामग्री मिल रही है शोध करने के लिए, और कुछ न कुछ कम से कम साहित्य के क्षेत्र में ही उपलब्धियां होंगी, ऐसी हम आशा करते हैं। कहानी संग्रह में अब तक 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, जिनमें 2 डॉक्टर फिरोज अहमद द्वारा संपादित किए गए, 2 मेरे द्वारा संपादित किए गए,
एक और है लेकिन वो मेरे पास नहीं आया है, किन्नर कथाएं करके। इसके बाद आती है बात कविताओं की। तो कविता संग्रह में अस्तित्व और पहचान, जिसमें कुल मिला के 68 कविताएं हैं थर्ड जेंडर आधारित। यह 2016 में प्रकाशित हुआ और अमन प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया। इसमें किन्नर जनजीवन को काव्यात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की गई है, सिर्फ कष्ट ही नहीं जबकि विभिन्न पक्षों को भी कविताओं के माध्यम से लेखकों ने उभारा है। फिर एक खंड काव्य पंखुड़ियाँ अंतर्द्वंद की, जिसे मूल रूप में गिरीश चंद्र पांडे जी ने लिखा है। इसका संपादन मेरे द्वारा ही किया गया है और ये प्रकाशित हुआ है अमन प्रकाशन कानपुर से। अब बात आती है लघु कथाओं की। तो प्रदीप दासोद जी का पहला लघु कथा संग्रह था मेरी किन्नर आधारित लघु कथाएं, जो कि 2014 में आया था। इसके बाद छुटपुट संग्रह नहीं आ पाए, लेकिन जो छुटपुट कविताएं माफ़ कीजिएगा, लघु कथाएं प्रकाशित हुई जो कि विभिन्न वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। और हाल ही में एक संग्रह प्रकाशित होने के लिए गया है किन्नर आधारित लघु कथाएं, जिसका प्रकाशन ABS प्रकाशन वाराणसी से हो रहा है। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी साहित्य जगत में भी अब तक जहाँ प्रमुखता से बात की जाती रही दलित विमर्श के संबंध में, आदिवासी विमर्श के संबंध में, और अब कई नए विमर्श आ रहे हैं जिनमें किन्नर विमर्श या थर्ड जेंडर विमर्श एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसमें लोगों द्वारा काम किया जा रहा है, काम हो रहा है। विभिन्न सेमिनारों वेबिनारों के माध्यम से सदियों से हास्याकृत इस समाज की संवेदना को, व्यथा को उभारा जा रहा है। और इस दिशा में आलोचनात्मक पुस्तकों पर भी थोड़ा विचार करना चाहूँगा। सबसे पहली आलोचनात्मक पुस्तक जो आती है वो अनंग प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई विमर्श का तीसरा पक्ष थर्ड जेंडर। इसके बाद में भारतीय समाज एवं साहित्य में तृतीय लिंगी विमर्श अमन प्रकाशन कानपुर, उपन्यासों के आईने में थर्ड जेंडर कानपुर से ही। इसके बाद हिंदी साहित्य में किन्नर जीवन थर्ड जेंडर के संघर्ष का यथार्थ, थर्ड जेंडर कथा आलोचना, इस और अस्मिता मूलक साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। सिनेमा की निगाह में थर्ड जेंडर, किन्नर विमर्श हाल ही में प्रकाशित हुई एक किताब है। तो इस प्रकार लगभग 39 ग्रंथ हैं जो आलोचना के हैं थर्ड जेंडर विमर्श पर। हम कह सकते हैं कि थर्ड जेंडर विमर्श एक उभरता हुआ विमर्श है जिस पर काम हो रहा है और भी काम होने की आवश्यकता है, क्योंकि साहित्य का भाव जो है, साहित्य का भाव है, साथ लेकर चलने का भाव है। अब साहित्य पहले की तरह सिर्फ स्वार्थ सुखाए या मनोरंजन का विषय नहीं रह गया है। इसमें सदियों से दमित, दलित और उपेक्षित लोगों की वेदना को अपना कथ्य बनाया जा रहा है, जिससे कि हम सभी का लाभ होगा निश्चित तौर पर। इन्हीं वक्तव्य के साथ में, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विराम लेता हूं, क्योंकि समय सीमा समाप्त हो रही है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।